जिस भवन में यदि वास्तु दोष रह जाए तो उस भवन में चाहे जितने बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, वो मूर्ख हो जाएंगे। शीश दबे तो तिरिया, मरे पूंछ दबे तो करतार। शीश दबे तो तिरिया, मरे पूंछ दबे करतार। तो जो दब जावे पीठ तो होए कुल का नाश। इसलिए वास्तु दोष भवन में नहीं रहना चाहिए। यदि वास्तु दोष भवन में है तो ये जान लीजिए, चाहे जितने लोग उसके अंदर ज्ञानी लोग, बुद्धिमान लोग क्यों न रहते हों, वो एक दिन मूर्ख हो जाते हैं। आइए इसी संदर्भ में आपको मैं वार्ता करने जा रहा हूँ। वास्तुशास्त्र वास्तव में एक प्रत्यक्ष विज्ञान है। मैंने कई बार कहा है कि मनुष्य की कुंडली अच्छी हो या ना हो, वो इतना महत्व नहीं रखता जितना महत्व आपके घर की कुंडली अगर अच्छी न हुई तो उसका प्रभाव समस्त प्राणियों पर पड़ेगा। इसलिए घर में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होना चाहिए। हम आपको बहुत ही सारांश में बताएंगे कि यदि किसी भवन का अग्निकोण ज़्यादा खुला हुआ है, ओपन है अग्निकोण, तो उस घर में रहने वाले ज्ञानियों की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। यदि किसी भवन का पूर्वी ईशान कोण कटा हुआ हो, पूर्वी ईशान कोण कटा हुआ हो या किसी निर्माण से वो भारी हो जाए, तो इस दोष से उस भवन में रहने वाले ज्ञानियों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। वाव्य कोण, किसी भवन का वाव्य कोण यदि नीचा है तो उस घर में रहने वाले प्राणियों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। या वाव्य कोण का दिशा में ज़्यादा विस्तार हो गया हो तो भी भ्रष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार यदि दक्षिण दिशा खुला हुआ हो या दक्षिण दिशा नीचा हो तो भी उस घर में रहने वाले ज्ञानियों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। और पानी का टैंक, बेसमेंट का गड्ढा, नीचा फर्श या बढ़ा हुआ हो, ऐसे स्थान पर रहने वाले पुरुष चाहे कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, चाहे जितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, मगर इस वास्तु के कुप्रभाव से वो बच नहीं सकते हैं। उनकी प्रतिष्ठा महिलाओं की वजह से एक दिन खराब हो सकती है। उनकी प्रतिष्ठा किसी महिला के कारण मिट्टी में मिल सकती है। इसलिए ऐसे वास्तु दोषों का कृपया पूरा ध्यान रखें। इसीलिए कहा गया है, किसी विद्वान ने एक दोहा लिखा है, शीश दबे तो तिरिया मरे, पूंछ दबे करतार। जो दब जावे पीठ तो होए कुल का नाश। वास्तुशास्त्र वास्तव में एक प्रत्यक्ष विज्ञान है जिसमें अंतरिक्ष विकिरणों और पृथ्वी में निहित शक्तियों का और बलों का भरपूर प्रयोग भवन निर्माण में किया जाता है। वास्तुशास्त्र के अंतर्गत जो मुहूर्त निकाले जाते हैं वे ज्योतिष
कि इस महान धारणा के अनुरूप होते हैं कि यदि वो किसी कार्य का प्रारंभ ज्योतिष शास्त्र के अनुरूप शुभ समय में किया जाए तो उस कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। इसलिए भूमि पूजन या नींव पूजन या नींव की स्थापना पूजन एक अति महत्वपूर्ण, अति नहीं बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसको जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। जिसकी सफलता पर पूरा भवन का निर्माण की सफलता आधारित होती है, उस भवन में रहने वाले लोगों की सफलता उस पर आधारित होती है। नींव स्थापना के दिन जिस स्थान पर शास्त्रों के अनुसार प्रस्तर गड्ढों या ईंटों को स्थापित किया जाता है, उस स्थान को राहु पृष्ठ कहते हैं। नींव की स्थापना राहु के मुख में कदापि नहीं होनी चाहिए। मैं जितनी भी वास्तु शास्त्र के अनुसार आप लोगों को वास्तु की वीडियो देता हूं, अगर आप उसको सुनकर सचेत हो जाते हैं तो आप अपने परिवार के प्रति अधिक प्रेम करते हैं। इसलिए इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।